वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी एंड इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया अप टू द मैश टोपोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी। एंड इन दिस टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर सिस्टम इन अ नेटवर्क। क्लियर? मीन्स फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी में कोई भी एक सिस्टम बाकी सभी सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, इससे पहले हमने इससे पहले टोपोलॉजी में हमने देखा था एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है, देन दूसरा सिस्टम तीसरे सिस्टम से कनेक्टेड है। बट यहाँ पर एक सिस्टम एंटायर नेटवर्क में बाकी जितने भी हमारे यूज होने वाले कंप्यूटर सिस्टम्स हैं सभी से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप फिगर 1.22 के अंदर देख सकते हैं सिस्टम ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बी, सी, डी एज वेल एज ई। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ना हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। भाई सबसे पहले अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी को सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। भाई एक्सपेंसिव क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर केबल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है सभी सिस्टम को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए। क्लियर? नाउ अब हम बात करें अगर इसके बेनिफिट्स की, तो इसका बेनिफिट यही है कि अगर यहाँ पर कोई भी एक सिस्टम डाउन हो जाता है, क्लियर, सपोज सिस्टम ए अगर हमारा खराब हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंफॉर्मेशन इजीली ट्रांसफर होती रहेगी। क्लियर? तो अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर उसके बाद भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। भाई सिक्योरिटी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपने किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फ्लो कर रहे हैं। क्लियर? सो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करना होता है। क्लियर है? एंड इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है? भाई इसकी हमें रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डेटा को देख ना ले। अगर हम कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा सेंड कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम जिस सिस्टम तक भेज रहे हैं ये डायरेक्टली वहीं पर जाए। तो इस प्रोसेस को सेटअप करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क सिक्योरिटी की। एंड मोस्टली जितने भी हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं या फिर गवर्नमेंट नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर सभी जितना भी हमारा डेटा होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है एंड कोई भी उस डेटा को मिसयूज़ ना कर ले या फिर उस डेटा को मॉडिफाई ना कर ले। इसलिए काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। एंड ये जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी का टोटल वर्क होता है ये होल्ड करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो कि उस नेटवर्क का हेड होता है। क्लियर? यहाँ तक के सभी पॉइंट्स क्लियर है? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं भाई नेटवर्क हमारे कितने टाइप के होते हैं। नेटवर्क हमारे मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क जो कि पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। बट अगर हम प्राइवेट नेटवर्क की बात करें तो उसको सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकता है, सच एज अ कंपनी। एक कंपनी ने अपना पूरा नेटवर्क सेटअप किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एसबीआई का अपना एक अलग नेटवर्क सेटअप है। देन अगर मैं चाहूँ कि उस नेटवर्क को यूज़ कर लूँ देन मैं उस नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर कोई एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई एम्प्लॉय होगा जिससे बैंक ने राइट्स दिए हुए हैं, यानी कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करा रखे हैं, वही सिर्फ उसका यूज़ कर सकता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके ना अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ होते हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो हमारी सिक्योरिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, लॉगिन सिक्योरिटी एंड राइट सिक्योरिटी। क्लियर? सो अगर हम लॉगिन सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो लॉगिन सिक्योरिटी के अंदर आपको एक यूनिक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाता है जिसके यूज से आप उस नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। क्लियर? यानी कि आप एक ऑथेंटिकेशन पर्सन हो जाते हैं उस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। नाउ इसके अंदर एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज डन बाय असाइनिंग अ यूनिक लॉगिन नेम एंड अ करस्पॉन्डिंग पासवर्ड। यूजर्स आर असाइन्ड एन आईडी एंड पासवर्ड और अदर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दैट अलाउज देम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड द प्रोग्राम इन अ नेटवर्क। नाउ क्लियर है? नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट सिक्योरिटी के बारे में। देन राइट से आप क्या समझते हैं? राइट से हमारा सिंपल मीनिंग होता है अधिकार। क्लियर? तो अगर हम अधिकारों की बात करें तो हमारे नेटवर्क के अंदर 3 टाइप्स के राइट्स होते हैं। एक होता है रीड ओनली, सेकंड वन रीड एंड राइट, थर्ड होता है नो एक्सेस। क्लियर? रीड ओनली, रीड एंड राइट एंड नो एक्सेस।
सपोज करिए कि अगर हमने कोई भी एक फाइल ट्रांसफर करी है एंड हम उस पर राइट्स देना चाह रहे हैं कि सामने वाला पर्सन उसको सिर्फ रीड कर सकता है, तो हम जो वहाँ पर एक्सेस देंगे दैट रीड ओनली एक्सेस। देन अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन उस फाइल को पढ़ने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन चाहता है तो वो कर सके, देन वहाँ पर हो जाता है रीड राइट एक्सेस। बट अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन इस फाइल को एक्सेस ही ना कर पाए तो वहाँ पर हम राइट देते हैं नो एक्सेस का। क्लियर है यहाँ तक? ओके नाउ अब इसके अंदर यही दिया हुआ है कि है ना रीड ओनली में सिर्फ सामने वाला पर्सन उस फाइल को या फिर उस फाइल को सिर्फ पढ़ सकता है, एंड अगर रीड एंड राइट में रीड करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है और फाइल को डिलीट भी कर सकता है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकता है। एंड नो एक्सेस में नो एक्सेस एट ऑल, सो सामने वाला पर्सन उस फाइल को एक्सेस ही नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब हम बात करते हैं एक्सेसिंग शेयर्ड फाइल। भाई जब भी हमारा कोई भी नेटवर्क सेटअप होता है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो हम वहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे करते हैं? भाई उसके अंदर एक शेयर ड्राइव बनाई जाती है, क्लियर, जिसका कि आइकन आप देख सकते हैं थर्ड लाइन में फर्स्ट पॉइंट पे दिया हुआ है। क्लियर है? तो अगर हमें कोई भी अपनी फाइल शेयर करनी होती है नेटवर्क में, उस एंटायर नेटवर्क पे, तो हम उस शेयर ड्राइव का यूज़ करते हैं या फिर हम अपने शेयर फोल्डर का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू अगर हम कोई भी अगर हम अपना कोई भी डेटा उस ड्राइव के अंदर रखते हैं तो कोई भी सिस्टम जो कि उस नेटवर्क में कनेक्टेड है वो आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है। इज इट क्लियर टू यूर? एंड इसका आइकन आप देख चुके हैं, एक बार पढ़ भी लेते हैं। टू एक्सचेंज अ फाइल ओवर अ नेटवर्क और टू स्टोर डेटा एट वन प्लेस इन इट you need to share drive, file and folder. A share drive, folder or file is indicated by the sharing icon, this one at the bottom left corner of the drive icon in Windows Explorer. Is it clear to you all? Now यहाँ पर एक step भी दिया हुआ है। It is easy to access such file over a network. To access the file from the share drive, follow the step. Click on the library icon on the status bar. That's it. And second point यहाँ पर आपको given है, click on network. Third point, click on the name of the network computer or the share drive. At fourth point, click on a folder to access the file contained in it. Is it clear to you? ओके इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड इस चैप्टर को मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। एंड ग्रुप में सेंड होने के बाद आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, एंड आपका होमवर्क रहेगा, इसकी सभी एक्सरसाइजेज आपको सेल्फ करनी है, एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप में। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।